तमिल राष्ट्रवादी राजनेता पाल गडरिया बहुजन समाज में जन्मे महायोद्धा, पाखंडवाद के विनाशक, सामाजिक क्रांति के पुरोधा, सामाजिक कार्यकर्ता, भारत के सुकरात, भेदभाव पाखंडवाद के खिलाफ आजीवन संघर्ष करने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी की जयंती की हार्दिक बधाइयाँ एवं मंगल कामनाएं। पेरियार का अर्थ तमिल भाषा में बड़ा, महान या सम्मानित व्यक्ति होता है। तमिलनाडु की सामाजिक और राजनीतिक बनावट पर ईवी रामास्वामी यानी पेरियार का असर कितना गहरा है, इसका एक अंदाजा इससे भी लग सकता है कि साम्यवाद से लेकर दलित आंदोलन, तमिल राष्ट्रवाद, तर्कवाद और नारीवाद, हर धारा से जुड़े लोग उनका सम्मान करते हैं। सम्मान ही नहीं करते बल्कि उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। उन्हें एशिया का सुकरात भी कहा जाता है। पेरियार को अपने वक्त से आगे का आदमी भी कहा जाता है और यह बात महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर उनके विचारों से भी जाना जा सकता है। उन्होंने बाल विवाह खत्म करने, विधवा महिलाओं को दोबारा शादी का अधिकार देने, शादी को पवित्र बंधन की जगह साझेदारी के रूप में समझने जैसे तमाम मुद्दों पर अभियान चलाए। अपने भाषणों में वो लोगों से कहा करते थे कि कुछ भी इसलिए सिर्फ न स्वीकार करें कि वह बात किसी ने कही है। पेरियार का कहना था कि इस पर विचार करो। अगर तुम समझते हो कि इसे तुम स्वीकार कर सकते हो तभी इसे स्वीकार करो, अन्यथा इसे छोड़ दो। अपनी राजनीतिक आवाज़ को धार देने के लिए पेरियार ने 1938 में जस्टिस पार्टी का गठन किया। फिर 1944 में इसे भंग करके उन्होंने द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम यानी कि डीएमके बनाई। कांग्रेस को तमिलनाडु से बाहर करने का पेरियार का सपना 1968 में पूरा हुआ, जब डीएमके ने पहली बार राज्य में सरकार बनाई। यूनेस्को ने अपने उद्धरण में उन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन के पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों का दुश्मन कहा है। मरणोपरांत यूनेस्को ने उन्हें शील्ड प्रदान किया था, जिस पर पेरियार अर्वाचीन विचारों के प्रणेता, दक्षिण पूर्व एशिया के सॉक्रेट्स, सामाजिक क्रांति के प्रणेता और अज्ञानता, अंधविश्वास, अर्थविहीन रीति रिवाजों के कट्टर दुश्मन 27 जून 1970 यूनेस्को अंकित है। इस अवार्ड द्वारा ईवी रामास्वामी की उपलब्धियों और प्रयासों को यूनेस्को ने मान्यता प्रदान किया। पेरियार जातिवादियों, सामंतवाद के ठेकेदारों की नींव हिला देने वाले महान शख्सियत का नाम है। तमिलनाडु में जातिवादियों, सामंतवाद एवं धर्म के ठेकेदार के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ने में पेरियार की मुख्य भूमिका रही है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्होंने बहुजनों को उनका हक दिलाया, जिन्होंने दक्षिणी भारत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आंदोलन को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। यह समाज रामास्वामी के योगदान को कभी भी झुठला नहीं सकता। समाज के लोग आज भी उन्हें ऐसे मुक्तिदाता के रूप में याद करते हैं जो शोषित समाज के आत्मसम्मान तथा हित के लिए अंतिम सांस तक लड़े। दक्षिण भारत में शोषितों, वंचितों, पिछड़ों के हकों के लिए लड़ने वाले पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म दक्षिण भारत के इरोड यानी कि तमिलनाडु नामक स्थान पर 17 सितंबर 1879 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम वेंकटप्पा नायकर तथा माताजी का नाम चिन्नाबाई था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र वेंकटप्पा नायकर एक बड़े व्यापारी थे। धार्मिक कार्यों, दान व परोपकार के कार्यों में अत्यधिक रुचि रखने के कारण उन्हें उस क्षेत्र में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। प्यार से लोग उन्हें पेरियार कह के बुलाते थे। पेरियार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है द ग्रेट मैन यानी महान व्यक्ति। ईवी रामास्वामी को यह उपाधि वहां के शूद्रों और अस्पृश्य समाज के लोगों ने उनके आंदोलन से प्रभावित होकर दी थी। उत्तर भारत के लोगों का साक्षात्कार पेरियार से पहली बार 1968 में ललई सिंह यादव द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण से होता है। इसके बाद बहुजन महानायक मान्यवर काशीराम ने उत्तर भारतीयों को ईवी रामास्वामी पेरियार को वामसित के माध्यम से एक समाज सुधारक के रूप में बहुजन समाज यानी कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के बीच में स्थापित किया। अपनी सामान्य जनता को समझाने के लिए मान्यवर उनको दाढ़ी वाले बाबा कहकर बुलाते थे। पेरियार मान्यवर काशीराम द्वारा स्थापित 5 समाज सुधारकों जिनमें नारायणा गुरु, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर
और बाबा साहेब अम्बेडकर जी में से एक थे। पेरियार ईवी रामास्वामी ने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया और जाति प्रथा का घोर विरोध किया। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन, जिसको द्रविड़ आंदोलन कहा जाता है, उसका प्रारंभ किया और दक्षिण भारतीय समाज के शोषित वर्ग के लिए आजीवन कार्य किया। उनके कार्यों से ही तमिल समाज में बहुत परिवर्तन आया और जातिगत भेदभाव भी बहुत हद तक कम हुआ है। उन्होंने सामाजिक कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, देवदासी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का विरोध और स्त्रियों और दलितों के शोषण का खुलकर विरोध किया। उन्होंने जाति व्यवस्था का भी विरोध किया और बहिष्कार किया। पेरियार जी ऐसे क्रांतिकारी विचारक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने आडंबर और कर्मकांडों पर निर्मम प्रहार किए हैं। पेरियार की पत्रिका ने सबसे पहले 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट का तमिल अनुवाद प्रकाशित किया। यह इस पुस्तक का पहला अनुवाद था। अन्य भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद काफी बाद में हुआ। सन 1920 के दशक के उत्तरार्ध से ही पेरियार के साथी पत्रकारों ने बाबा साहेब के आंदोलनों पर नजर रखी और उन पर रफ्तें प्रकाशित की, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण का समर्थन किया गया और उनकी प्रशंसा की गई। शोषित समाज को जागृत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। पेरियार ईवी रामास्वामी जी एक ऐसे योद्धा का नाम है जिसने शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद किया और उपेक्षितों का उनका हक दिलाने के लिए जीवन समर्पित कर दिया। जातिगत भेदभाव, पाखंडवाद को बढ़ाने वालों के खिलाफ वास्तविक और ठोस लड़ाई छेड़ने वालों में पेरियार ईवी रामास्वामी जी का नाम उल्लेखनीय है। बहुजनों के इस अप्रितम योद्धा को नमन। ऐसे महामानव जन्मजात क्रांतिकारी को एक क्रांतिकारी नीला सलाम। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय भीम, नमो बुद्धाय।